नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य को अभी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश की रियासतों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने भोपाल रियासत स्टार्ट की थी, जिसमें पहले लेक्चर में हमने भोपाल के नवाबों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। आज हमारा भोपाल रियासत का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बेगमों के शासन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेगमों की शासन की। आप सभी को पता है, नज़र मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद जो मेन हेड बना दिया जाता है भोपाल रियासत का, उन्हें बनाया जाता है कुदसिया बेगम को। और कुदसिया बेगम के बाद भोपाल में 1926 तक बेगमों का शासन चलता है, और यही बेगमों का शासन मेनली भोपाल रियासत का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। तो आइए आज हम एक एक कर सभी बेगमों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और हम कुदसिया बेगम ने क्या काम करे हैं, सिकंदर जहां बेगम ने क्या किया है, सुल्ताना जहां बेगम ने क्या योगदान दिया है, उन सभी के ऊपर विस्तार में हम बात करेंगे। देखिए, लेक्चर नंबर 20 है मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास या मध्य प्रदेश की रियासत का अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सभी को पता है ये वाली बात कि हम मध्य प्रदेश की रियासत को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को पता है यूनिट 2 का भाग है, मेंस का भी भाग है। एक भोपाल रियासत का एक छोटा सा हम परिचय ले लेते हैं पहले। भोपाल रियासत मुख्य रूप से भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर जिले के अंतर्गत फैली हुई थी। इसकी स्थापना 1724 में एक अफगान मूल के मुगल सैनिक दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। इसका जो प्रमुख, पहले इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो भोपाल थी, बाद में उनकी राजधानी उन्होंने बदलकर इस्लाम नगर कर दी थी। इस्लाम नगर का वर्तमान में नाम आप सभी को पता होना चाहिए जगदीशपुर है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में देवरा राजपूत राजा शासन करते थे। देवरा राजपूत राजा शासकों को इसने मतलब हरा दिया था धोखे से। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने, जिसके बाद अपने जगदीशपुर का नाम बदलकर इन्होंने इस्लाम नगर रख दिया था, और वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी भी स्थापित की थी, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भोपाल के नवाबों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भोपाल के नवाबों को मुख्य रूप से, या भोपाल के राजाओं को मुख्य रूप से नवाब नाम से संबोधित किया जाता है या नवाब कहा जाता है। कल हमने भोपाल के नवाब पढ़े थे, दोस्त मोहम्मद खान के बारे में, सुल्तान मोहम्मद खान के बारे में, फैज़ मोहम्मद खान के बारे में। फिर हमने गोश मोहम्मद खान पढ़े, जहांगीर मोहम्मद खान के बारे में मैंने बताया था कि जहांगीर मोहम्मद खान ने अपने नाम पर एक कस्बा बनाया था, जिसको वर्तमान में जहांगीराबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल रियासत के बेगमों के शासन के बारे में, जिसमें हम कुदसिया बेगम, नवाब सिकंदर बेगम, बेगम सुल्ताना जहां बेगम, बेगम खुसरो जहां, बेगम साजिदा सुल्तान, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 75 टेस्ट हैं इसमें आपको 50 यूनिट वाइज मिलेंगे, और साथ में 25 आपको FLT मिलेंगी। सभी अपडेटेड है। यहाँ पर 6 यूनिट के अभी टेस्ट चल रहे हैं, और 6 यूनिट पूरी अपडेटेड करके सर ने आपको टेस्ट दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर इतने टेस्ट निकल गए, 25 टेस्ट, तो क्या मैं उसे दे पाऊँगा? तो हाँ बेटा, ऑनलाइन मोड में आप एक टेस्ट को 5 से 6 बार, जितनी बार आपकी मर्जी हो आप उतनी बार दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 बार भी दीजिए, रिवीजन कीजिए। साथ में यहाँ पर PDF आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उस PDF की हम प्रिंट आउट निकाल लें और ऑफलाइन मोड पर भी घर पर लगाने की कोशिश करें। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारे PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है, जो कि यह टेस्ट सीरीज 500 में थी, अभी यह टेस्ट सीरीज आपको मात्र 350 रुपये में मिल रही है। तो आपको 350 रुपये में टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 350 रुपये इन्वेस्टमेंट करने में जो जितना ज़्यादा सोचेगा वह क्या सोचता ही रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं करेगा तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस का खेल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीलिम्स का निकलना संभव नहीं है। अब देखिए, हम आगे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम कुदसिया बेगम की बात करेंगे, जिनका एक और नाम गौहर बेगम था। इन्हें 1819 से लेकर 1837 तक ये भोपाल की बेगम रही। इनके जो पति थे उनका नाम था नज़र मोहम्मद खां।
1819 में नजर मोहम्मद खां की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कुदसिया बेगम को कंपनी वाले मेनली यहाँ का प्रमुख नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसी कारण कुदसिया बेगम को पहली बेगम कहा जाता है कि कुदसिया बेगम भोपाल की प्रथम बेगम थी। कुदसिया बेगम ने भोपाल में के निर्माण में बहुत अहम योगदान दिया। इनके द्वारा सबसे पहले भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। MPPSC ने पूछा हुआ है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो आपको याद रखना है कि जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया था। यहाँ मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है, क्योंकि यहाँ बैठक के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है। यह 4 बाग पद्धति में बनी हुई है, यानी चारों ओर से बाग हैं और बीच में मस्जिद है, इसीलिए इसे 4 बाग पद्धति में यहाँ मस्जिद बनी हुई है। एक फ्रेंच यात्री रूजवेल्ट नामक यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा हमारी जामा मस्जिद जो भोपाल में बनी हुई है उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी। आप कभी देख के आएंगे तो आप जैसे ही जाएंगे हमीदिया के सामने आपको देखने को मिलेगी गौहर बेगम के द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद। इसका निर्माण बहुत सालों तक चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कंप्लीट होकर लगभग 1900 सदी में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। तो 80-90 साल तक इसका निर्माण चलता रहा था, परंतु जो प्रारंभ कराया था उनका नाम था गौहर बेगम या कुदसिया बेगम। इनके द्वारा गौहर महल का निर्माण कराया गया, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, गौहर बेगम के बारे में एक बार व्यापम के एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि जो गौहर बेगम है वह कितने मंजिला है। उसका कारण ये था कि पहले गौहर महल में जो भोपाल की नगर निगम थी उसका मुख्यालय गौहर महल में हुआ करता था। आप कभी भी लेक व्यू जाएंगे तो लेक व्यू के सामने आप देखिएगा आपको गौहर महल देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसे होटल में परिवर्तित किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कभी मौका लगे तो ज़रूर देख के आइएगा। यहाँ मुगल वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप देख के आएंगे तो जैसा मुगल वास्तुकला में महल बनते थे वैसे ही गौहर महल ने अपना महल भी बनवाया था। ठीक है, इसमें एक दीवान आम और दीवान खास नामक 2 भवन है। दीवान आम में जो साधारण व्यक्ति होते थे वो रहा करते थे, दीवान खास में जो लोग बाहर से आया करते थे उनको रोका जाता था। ठीक है, तो गौहर महल जामा मस्जिद कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि नजर मोहम्मद खां की पत्नी थी। फिर देखिए उसके बाद आती है सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम का विवाह होता है नवाब जहांगीर के साथ। किसके? जहांगीर शाह खान ऐसा बोला जाता था, या नवाब जहांगीर शाह के साथ इनका विवाह होता है। सिकंदर जहां बेगम की माता का नाम रहता है कुदसिया बेगम। जब सिकंदर जहां बेगम यहाँ की बेगम बनती हैं तो जहांगीर साहब भी अपना थोड़ा बहुत शासन चलाते हैं और एक शहर के बाहर जाकर एक छोटे से कस्बे की आधारशिला रखते हैं, जिसे वर्तमान में हम जहांगीराबाद के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सिकंदर जहां बेगम है, इन्होंने भोपाल के निर्माण में, या भोपाल को जो आज हम जो बेगमों का स्वर्ण काल कहते हैं, वो सिकंदर जहां बेगम के कार्यकाल के कारण ही बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम बहुत बड़े एक जो अपन बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट रहे हैं, खोजकर्ता रहे हैं, उनके द्वारा सिकंदर जहां बेगम को भोपाल की वास्तविक संस्थापक माना गया कि भोपाल के भैया वास्तविक संस्थापक कौन है? सिकंदर जहां बेगम। क्योंकि सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने वहाँ पर मोती मस्जिद, शौकत महल, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। वहाँ पर पानी सप्लाई के लिए वहाँ पर नल की व्यवस्था करना चालू करी, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही तालाब थे। छोटे मोटे तालाब भी खुदवाए, उनका गहरीकरण कराया और रोडों का निर्माण कराया। तो सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। परंतु इनके ऊपर एक कहानी कही जाती है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था। परंतु ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स का सहयोग केवल दिखने के लिए किया था। अप्रत्यक्ष रूप से ये सहयोग जो कर रही थी, मेनली जो क्रांतिकारी थे उन्हीं का कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल की बेगम कौन थी, ऐसा प्रश्न आया तो आपको याद रखना 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल की बेगम सिकंदर जहां बेगम थी। सिकंदर ही 57 की क्रांति में लड़ेंगे, ऐसे आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य कराया। तो सबसे पहली आती है मोती मस्जिद। तो देखिए यहाँ मस्जिद जो दिल्ली में जामा मस्जिद बनी है उसी के सापेक्ष, यानी उसी के आकार में यहाँ बनी हुई है।
ठीक है। इस मस्जिद में गहरे गहरे लाल रंग की दो मीनारें हैं, एक ऊपर नुकीली है और सामने से देखते हैं तो सोने की तरह लगती है। फिर देखिए इनके द्वारा शौकत महल बनवाया गया जो कि इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रण था। उसके साथ ही इन्होंने सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। याद रखना, सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सिकंदर जहां बेगम के द्वारा की गई थी। अब देखिए इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए। तो देखिए सिकंदर जहां बेगम ने राज्य को 3 जिलों और 21 उप जिलों में विभाजित कर दिया। उसका कारण था कि वहाँ का प्रशासन और अच्छे से मैं चला सकूं, भोपाल को और मैं तरक्की की ओर लेकर जाऊं। तो उन्होंने इसलिए भोपाल को मेनली 3 राज्यों और 3 जिलों और 21 उप जिलों में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक में एक राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया था और उप जिले में एक प्रशासक को नियुक्त किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर ये राजस्व अधिकारी जाते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, कोई नहीं भर पाता था तो सिकंदर जहां बेगम उनके स्थान पर उनका कर्ज चुकाती थी। ठीक है। उनके अलावा सिकंदर जहां बेगम ने यहाँ पर एक सीमा शुल्क कार्यालय बनवाया, एक सचिवालय बनवाया, एक खुफिया नेटवर्क स्थापित कराया। सिकंदर जहां बेगम ने खुफिया नेटवर्क स्थापित कराया, एक टकसाल, एक डाक सेवा भी स्थापित की जो राज्य को शेष भारत के साथ जोड़ती थी, और एक आधुनिक न्यायपालिका जिसमें अपील की अदालत थी। इन्होंने न्यायपालिका की भी स्थापना की थी जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपील कर सकता था। इनके द्वारा इन्होंने लड़कियों के लिए विक्टोरिया स्कूल की स्थापना की थी। किसकी? विक्टोरिया स्कूल की स्थापना आपको याद रखना है सिकंदर जहां बेगम के द्वारा कराई गई थी। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उर्दू और हिंदी मिडिल स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। सिकंदर जहां बेगम ने 1847 में भोपाल में ही जालिस ए शोर, एक सांसद था जलिस ए शोर उसका नाम हुआ करता था, उसकी शुरुआत की थी। इसमें रईसों और बुद्धिजीवियों से मिलकर एक उद्देश्य कानूनों को पारित करना और सुधारों की सलाह देने के लिए यह बनाई गई थी। मतलब सांसद में मेनली रईसों और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया जाता था और उनसे बोला जाता था कि बताइए आप हम क्या कानून बना सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर बात होती थी। फिर देखिए 1862 में इन्होंने फारसी की जगह उर्दू अदालत की भाषा के रूप में लिया, यानी पहले फारसी भाषा का इस्तेमाल होता था तो इन्होंने उर्दू भाषा को अदालत में लेना चालू कर दिया। ठीक है। इनके इतने सुधार के कारण भोपाल रियासत का स्वर्ण काल मेनली सिकंदर जहां बेगम के काल को ही कहा जाता है। अब आगे हम जाते हैं शाहजहां बेगम। तो शाहजहां बेगम जो थी वो सिकंदर जहां बेगम की पुत्री थी। इनका प्रथम विवाह बाकी मोहम्मद खान के साथ होता है और दूसरा विवाह सैयद सिद्दीकी हसन के साथ होता है। इनके द्वारा भी बहुत सारे सुधार किए गए। इन्होंने अनाज वितरण के लिए एक सिंह एक कोहारी नामक विभाग बनाया था। न्यायिक विभाग इन्होंने एक बनाया जिसे तांजीमान ए शाहजहानी कहा गया। इन्होंने वहाँ पर शाहजहां सिक्के भी चलवाए थे। विक्टोरिया स्कूल और मदरसा ए बिलकिसिया की भी स्थापना शाहजहां बेगम द्वारा की गई थी। विक्टोरिया स्कूल की बात किसने रखी थी? सिकंदर जहां बेगम ने, परंतु स्थापना किसने की? शाहजहां बेगम ने की। इन्होंने पुरुष हेतु प्रिंस ऑफ वेल्स और महिला हेतु लेंसडाउन नामक आधुनिक अस्पताल बनवाए थे। याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल ये कहाँ था? भोपाल में था। वो पुरुषों के लिए था और महिलाओं के लिए लेंसडाउन नामक आधुनिक अस्पताल की इन्होंने बनवाया था। अब देखिए इन्होंने ताजुल उल मस्जिद का भी निर्माण कराया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मस्जिदों के बीच में मुकुट। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है, आपको याद रखना है। फिर देखिए लाल कोठी भवन का भी इन्होंने निर्माण कराया है जिसे भोपाल का ताजमहल बोला जाता है। गोहर इकबाल नामक इन्होंने एक उर्दू ग्रंथ लिखा था। यह पूछा गया है कि गोहर इकबाल नामक उर्दू ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो उनका नाम है शाहजहां बेगम। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं MPPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 चल रही है। मात्र 199 रुपये, आप इसे खरीदिए। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, भले ही इसमें आप कंटिन्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसमें लगभग 40 वीडियोस आएंगे, मतलब 40 लेक्चर्स होंगे। अभी सर लगभग 20 या 21 लेक्चर पे पहुँचे। आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं सुल्ताना जहां बेगम। सुल्ताना जहां बेगम का शासन 1901 से लेकर 1926 तक रहा। इनको जो अन्य नाम से पुकारा जाता था वह था के खुसरो जहां बेगम और सरकार अम्मा। इंपॉर्टेंट है, MPPSC ने पूछा हुआ है। निम्न में से किसे सरकार अम्मा या के खुसरो जहां बेगम के नाम से जाना जाता था? यह शाहजहां बेगम की पुत्री थी। ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा कितने सारे निर्माण कार्य कराए गए। 1909 में मिंटो हॉल, किसका निर्माण कराया है? इनके द्वारा मिंटो हॉल का निर्माण कराया गया था, क्योंकि भारत उस टाइम के
वाइसराय लॉर्ड मिंटो आने वाले थे, उनके स्वागत के लिए सुल्ताना जहां बेगम ने मिंटो हॉल का निर्माण कराया था, परंतु ये यहाँ पर आ नहीं पाए। जिसके बाद आज़ादी के बाद मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन बनाया गया और हाल ही में इसका नाम बदलकर जब नया विधानसभा भवन बन गया तो 2022-23 में इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल रख दिया गया है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, भोपाल में, जिसका पुराना नाम मिंटो हॉल था। फिर देखिए इन्होंने दफ्तर ए नाजिर और लेखा जोखा का जो विभाग था उसका निर्माण कराया था। इन्होंने भोपाल में एडवर्ड संग्रहालय का निर्माण कराया। यह एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि एडवर्ड संग्रहालय का निर्माण किसने कराया था या कहाँ पर है, दोनों प्रश्न पूछे हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए नूर सभा होटल जो आज आप देखते हैं लेक व्यू के सामने, नूर सभा होटल भी सुल्ताना जहां बेगम ने बनाई थी। आज की डेट में सैफ अली खान, आपने नाम सुना होगा सैफ अली खान। सैफ अली खान मेनली क्या है, यहाँ के नवाब माने जाते हैं भोपाल के, और उन्हीं के द्वारा नूर सभा होटल को चलाया जाता है। यानी आज की डेट में कोई मालिक है तो सैफ अली खान है, जो कि भोपाल के नवाब के परिवार से ही संबंध रखते हैं। फिर देखिए इनके द्वारा यहाँ पर नगर पालिका प्रणाली की स्थापना की थी, यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव की शुरुआत कराई गई। इनके द्वारा किलेबंद शहर और एक महल का निर्माण कराया गया। किलेबंद शहर उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति में सुधार हेतु करवाया था। इन्होंने मेनली यहाँ के निवासियों के लिए एक टीकाकरण अभियान भी चलाया था। तो सुल्ताना जहाँ बेगम ने बहुत सारे काम किए। इनको मेनली यहाँ एक नारीवाद के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। 1913 में इन्हें लाहौर में महिलाओं के लिए एक मीटिंग हॉल का निर्माण कराया था। साथ में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में नुमाइश मंसूआत ए हिंदवी नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लिखी गई एक प्रमुख किताब है दर्स ए हयात नामक पुस्तक, जिसमें युवा लड़कियों की शिक्षा और पालन पोषण के बारे में बात बताई गई है। ठीक है, इनके द्वारा लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल भी बनवाया गया था या नर्सिंग स्कूल की स्थापना भी कराई गई थी। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एमपीपीएससी ने यहाँ पूछा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलाधिपति का नाम क्या था, तो उनका नाम था सुल्ताना जहां बेगम। याद रखना, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश या भोपाल की कौन सी बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलाधिपति थी, तो उनका नाम था सुल्ताना जहां बेगम। तो सुल्ताना जहां बेगम ने बहुत सारे सुधार करे, अपने जीवन में बहुत कुछ निर्माण कराया, आपको याद रखना है। फिर देखिए सबसे आखिरी इसके नवाब बनते हैं नवाब हामिदुल्ला खां, जो सुल्ताना जहां बेगम के पुत्र थे। यह भोपाल के अंतिम नवाब माने जाते हैं और इन्हीं के राज के दौरान 1949 में भोपाल रियासत का विलय किसमें कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश में कर दिया जाता है। कब, मध्य प्रदेश में नहीं, सॉरी, भारत में 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कर दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए मैं कुछ मेंस के प्रश्न बता देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए। तो देखिए दोस्त मोहम्मद खां अपन ने पढ़ा है, सुल्ताना जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, गोहर महल, नवाब हमीदुल्ला खां, मिंटो हॉल, शौकत महल, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये सभी 3 मार्क्स में पूछे गए। फिर देखिए भोपाल रियासत के प्रमुख स्थापत्यों का वर्णन कीजिए। सिकंदर जहां बेगम के प्रमुख सुधार का वर्णन कीजिए। शाहजहां बेगम के प्रमुख सुधारों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए 11 मार्क्स में पूछा गया है भोपाल रियासत पर निबंध लिखिए। साथ में यहाँ भी पूछा गया है कि बेगमों के शासन को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता था। तो ये प्रश्न भी 11 मार्क्स में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, ये पुराना वाला मैंने बता रखा है कि अब 2 मार्क्स में आएंगे, 7 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब नए ज़माने के हिसाब से आप 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में एक बार इन सभी को लिखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर हमारी पहली रियासत भोपाल रियासत कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कल से अगली रियासत के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देके आइएगा कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किस बेगम के द्वारा कराया गया था। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।